हाँ, क्या था आपका तुम्हारा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। कई जने को तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में अंतर पता नहीं चलता, जन और जाति में समझ नहीं आता। जन शब्द लग गया मतलब जंगल, और जंगल मतलब जनजाति, ऐसे याद रखना मेरे बाप, जन से जंगल, तब अनुसूचित जनजाति अलग होता है, अनुसूचित जाति अलग होते मोर बाप। अनुसूचित जाति मतलब दलित, अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी। लेकिन आपको इस देश में अनुच्छेद नंबर 17 स्पष्टता अंक के तहत आपको दलित और आदिवासी बोलने का अधिकार नहीं है। दलित बोलना भी अपमानजनक शब्द है मेरे बाप। आप दलित भी नहीं बोल सकते, ए दलित लोग, ऐसा नहीं बोल सका, समझ गए? उनको क्या बोलेंगे आप? एससी और एसटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। पर आज के डेट में कौन पूछते रे, ऐसा ही चमका ले, है कि नहीं? चलें आगे। अब देखिए आप लोग, क्या है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित, हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्लियर है आपका? आप कौन सा अनुच्छेद में है मैं बता चुका हूं इसको आपको। क्या बताए हूं आपका? 300, अरे हाँ 300 कहाँ 40 बोलते हो जी तुम लोग? 300 कहाँ का 140 बोलते हो जी आप? 338 में है, 338 और 348, 338 का, 338 और 338 का अभी नहीं बताया हूं आपका। पहले क्या लेंगे आप? एससी, उसके बाद क्या लेंगे आपका? एसटी। जगह नहीं आदिवासी के पास, बोला हूं तो नहीं समझ आ रहा है जी। हाँ, फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये 340 अनुच्छेद में इसका डिटेल उल्लेख है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा आपको जानकारी मैं दे देता हूं। नंबर पहला, यह आयोग 2004 में अस्तित्व में आया है। यानी ये आयोग कब से बना है बोलेगा आपका? 2004। आरक्षण का प्रावधान तो 1950 से है बाबू लोग, लेकिन ये आयोग का जो गठन हुआ वो 2004 के बाद हुआ है। तो 2004 में इस आयोग का क्या हुआ बोलेगा? गठन। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं। यानी कि कभी भी आयोग बनता है तो कितना सदस्य बोलेगा? 5। उस 5 में से एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक 3 सदस्य होते हैं। इसको इसलिए डिटेल जानिएगा कि ये सिर्फ अनुसूचित जाति आयोग नहीं, अनुसूचित जनजाति आयोग में भी 5 लोग होते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी कितने सदस्य होते हैं? 5। उसमें भी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 क्या होंगे आपका? सदस्य। तो आपको कभी बोलेगा एससी आयोग में कितने सदस्य होता है बोलेगा? तो 5। उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ये तीनों का कार्यप्रणाली आप देख लीजिएगा। ये जो अध्यक्ष होता है कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त होता है, ये जो उपाध्यक्ष होता है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और ये जो 3 सदस्य है सचिव का दर्जा प्राप्त होता है, केंद्र सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त रहता है। ये तीनों हाई लेवल लाल बत्ती में वही चलता है। तो भयंकर बड़ा पद है भैया। पहला वाला कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त रहता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रखता है, और जो 3 सदस्य है वो केंद्र सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त में लोग चलते हैं। तो ये चीज सभी आयोग में काम आएगा, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष होता है जो कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त रखता है, उपाध्यक्ष होता है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और जो 3 सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त रखता है। और उसी प्रकार से इसको वेतन भत्ते मिलते हैं। इनके कार्यकाल कितने साल का होते हैं? 3 साल का। कितने साल का कार्यकाल होता है बोलेगा? 3 साल। इनकी नियुक्ति पद मुक्ति सब कौन करता है बोलेगा? राष्ट्रपति। मैंने आपको शुरू में बताया कार्यपालन आपका अधिकार में बताया था राष्ट्रपति का। तमाम आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति और पद मुक्ति भी कौन करता है बोलेगा? राष्ट्रपति। इसलिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यह अनुसूचित जाति आयोग का पदाधिकारी कितने सदस्य होते हैं बोलेगा? 5। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। अध्यक्ष को कैबिनेट रैंक का दर्जा, चारों तरफ वही लाल बत्ती चलता है। उपाध्यक्ष वाला तुम्हारा क्या आ गया? तुम्हारा जल्दी बताइए। राज्य मंत्री और तीनों सदस्य क्या होते हैं? सचिव के आपका बराबर के होते हैं। इसके बाद ये सब चीज वही बातें लिखा हो गया। आगे चलते, कार्यकाल 3 साल, नियुक्ति केवल 2 बार होगा। यानी एक व्यक्ति एक आयोग में बन गया तो उसको एक बार और नियुक्त कर सकते हैं, तीसरा बार उसकी नियुक्ति नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात लिखा है, वही लिखा है केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्र सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होते हैं। इसके बाद देख लो, ये स्पेशल सिर्फ दलितों के लिए कार्य है। मतलब बाकी आयोग में ज्यादा कार्य इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हितों का रक्षा रहता है। लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? आपका दलितों के साथ। और दलितों को छुआछूत के दृष्टि से देखते हैं। इस कारण इसमें सख्ती बरता गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि कोई भी दलित को अगर छुआछूत के दायरे में उसके साथ अन्याय या सामाजिक अन्याय होती है तो उसको मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा, मतलब ये मान के चलो कानूनी मतलब रूप से उनको क्या किया गया है? तोड़ दिया गया है। ये मान के चलो जो भी गलत करेगा उसको कानूनी रूप से क्या मिलेगी? कठोर दंड मिल सकता है। इस कारण इसको डिटेल थोड़ा समझेंगे। अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना कार्य क्या है बोलेगा इस आयोग का? अनुसूचित जाति के हितों का रक्षा है तो सभी लोग हैं। भारत के 12 राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है बोलेगा? दिल्ली। और भारत के 12 राज्यों में क्या है इसका क्षेत्रीय कार्यालय? यानी राज्य तो 28 है, लेकिन कितना राज्य में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है बोलेगा? 12 राज्य। 12 राज्य में आप कहीं पे भी जिस राज्य में आते हैं वहां जाकर आप आवेदन लगा सकते हैं दलित लोग कि मेरे परिवार के साथ या मेरे बेटी के साथ ये अन्याय हो गया है।
है तो आपका 12 जगह क्षेत्रीय कार्यालय है। वैसे सरकार को 28 राज्य में 28 कार्यालय बनाना चाहिए ताकि दलितों को उस जगह में क्या हो सके, आपका आसानी से पहुंच मार्ग पास पड़े। इसके बाद तुम्हारा क्या लिखा है, अत्याचार से प्रमाणित, अत्याचार से प्रमाणित परिवार को 7 दिन के भीतर आर्थिक मदद दी जाती है। यानी प्रमाणित मतलब बोला जाए कि अत्याचार का मतलब कोई दूसरा वर्ग, उच्च वर्ग वाले उस दलित परिवार के साथ क्या होना चाहिए, अत्याचार का प्रमाणित होना चाहिए। अगर यदि प्रमाणित नहीं है और तुम उसको अत्याचार नहीं मान सकते, वो क्या होगा आपका प्रमाणित। नहीं तो यहाँ तो कई लोग अपने चप्पन मारपीट के हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर। वो आदमी का शोषण किसके द्वारा हुआ रहा हो, उच्च वर्ग के द्वारा। अब तुम दलित आपस में मरोगे, उसको क्या करेगा जी? एक दलित परिवार को मार डालेगा, उसको क्या करोगे आप? क्लियर है आपका? ये आयोग क्यों बना है? हितों का रक्षा। जब कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत दलितों के साथ अन्याय करेगा तब वो क्या होगा, प्रमाणित होगा। प्रमाणित शब्द का मतलब समझ रहे ना भाई? अत्याचार मैं अपन दलित मार डाल हूं तो मैं क्या करी जी, सरकार है तुम आपस में मरत होटेला, बोला अत्याचार नहीं बोल सकता भाई। आप दूसरा समाज के लोगों को अगर यदि अत्याचार आपके साथ होता है तब उसको क्या कहलाएगा, आपका अत्याचार। तो ये ध्यान रखेंगे, अत्याचार से प्रमाणित परिवार को 7 दिन के भीतर आर्थिक सहायता मिलती है। इसमें 2 प्रकार का अपराध को लिस्टेड किया गया है, एक हत्या और एक बलात्कार। किसको किया गया है? एक हत्या और बलात्कार, एक हत्या और बलात्कार। अगर यदि आपके परिवार में किसी का अगर हत्या होता है, इस दौरान अगर यदि हत्या दर्ज हो गई तो उस आदमी को कितना पेमेंट मिलता है आपका, तुम्हारा 7,50,000। कितना है आपका तुम्हारा? 7,50,000। देख लो आप, पहले 75,000 था, इसको बढ़ा कितना किया गया? 7,50,000। किसमें किया गया है? हत्या मामलों में। अगर यदि किसी दलित परिवार का हत्या हो गई तो उसको कितना रकम दिया जाता है? 7.5 लाख। वो भी कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। अगर 7 दिन के अंदर उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको भी यहाँ जानकारी नहीं है, छत्तीसगढ़ उतना एक्टिव नहीं है सर। उत्तर प्रदेश में कई कलेक्टर, कई अधिकारी नप गए, वहां 7 दिन के अंदर दलित परिवार, क्योंकि दलित सब ज्यादा कहां है आपका? उत्तर प्रदेश में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा दलित कहाँ है? पंजाब। लेकिन भारत में दलित कहाँ पाए जाते हैं बोलेगा? सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक नेता है, नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर नाम का। आजकल वो गिद्ध के नजर रखा रहता है। 7 दिन के अंदर वो दलित परिवार को अगर यदि पेमेंट 7.5 लाख नहीं जाता तो उस अधिकारी को सस्पेंड करवा देता है वो। तो ये ध्यान रखेंगे, एकदम 7 दिन के अंदर उसको 7.5 लाख उसके अकाउंट में क्या हो जाता है आपका? पहुंच जाता है। कब? जब वो हत्या हो गया तब। उसके बाद दूसरा एक शब्द आया है जो सबसे खतरनाक है, वो है तुम्हारा क्या? सामूहिक बलात्कार। बलात्कार में नहीं, सामूहिक बलात्कार में कितना मिलेगा? 8,25,000। कहीं पे लिखा होगा, देखो कहां है आपका? 8,25,000। अगर सामूहिक बलात्कार किसी दलित के साथ हो जाता है तो उस परिवार को कितना मिलेगा आपका? बोलेगा 8,25,000। अब ये सामूहिक बलात्कार क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो बलात्कार अलग होता है और सामूहिक बलात्कार अलग होता है। बलात्कार एक प्रकार से, बलात्कार का कई वैरायटी होता है, बलात्कार का कई वर्जन है, कई टाइप है। एक बलात्कार मैं आप शॉर्टकट बता देता हूं, लड़का लड़की दोनों सूरत गुजरात भाग गए और भागने के बाद 2 महीना रहे, और 2 महीना रहने के बाद यहाँ आने के बाद, अपने गांव में आने के बाद लड़की क्या बोलती थाने में जाके, साहब मेरे साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती किया गया है, मेरे को बहला फुसला रखा गया दुनिया भर का, 2 महीने से मेरे साथ रेप करते रहा। क्लियर है आपका? तो मैं बोलता हूँ नोनी, तो जब रेप होते वहाँ तो सूरत गुजरात भाग गए वहाँ, तो जब तो पीड़ा रही से तकलीफ होते टोला मोर साथ गलत होते कि आजू बाजू में थाना नहीं हुई जी। हिंदुस्तान कैसे कोई गाँव ना हो जो थाने के अंदर ना आता हो, तो भी समझो। तो सूरत में थाना में जा सकते रही नहीं, आपको तकलीफ था, आप 2 महीना साथ में भी रह गए और घर में आने के बाद आप थाने में जाके बैठ गए हो मम्मी पापा के साथ, आप बोलते हैं वो लड़का मेरे साथ जबरदस्ती किया और लड़के के ऊपर लग जाता है 376। वो भी एक प्रकार का बलात्कार है। अरे केस दर्ज होता है कि नहीं? 376 लगता है मेरे बाप। कई लड़के अंदर सड़ रहे, जाओ जेल जाओ बोलता हूं तो लोग मानते नहीं मेरे बात को। समझो बात को आप, ये सच्चाई है आपका। ये भी एक प्रकार का बलात्कार है, लेकिन इस बलात्कार मामला पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक लड़का 2 महीने से कैसे बलात्कार कर सकता है वो? सोचो आप। और लड़की को पीड़ा था तो वो छत्तीसगढ़ में क्यों रिपोर्ट लिखाएगी? तुम ही बताओ। अगर यदि उसको सूरत में प्यास लगा तो क्या बोलेगी? 2 महीने बाद मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगी तब पीऊंगी बोलेगी। भाई प्यास लगेगा तो कहीं ना कहीं कुआं नल तो ढूंढेगी ना वहां। तो तुमको जब तकलीफ हो रहा था तो सूरत के थाने में कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाई कि लड़का मेरे को लाके यहाँ पे रेप कर रहा है करके? 2 महीने बाद आराम से आ भी जाते हो साथ में, और आने के बाद मम्मी पापा साथ आप रिपोर्ट लिखा रहे हैं। तो इसको ना सर आम जनता नहीं समझता, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा पढ़ा लिखा वो जज है, वो सब जानता है 2 महीने से कैसे बलात्कार हो रहा था। आप भी सहयोग में थे तब वो चीज हो रही थी, तब बाद में लड़का बाइज्जत क्या हो जाता है? बरी। ऐसे मामले में आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। उस लड़की दलित का रेप कैसा होना चाहिए? सामूहिक। एक से अधिक व्यक्ति अगर यदि उसको कहीं घर से उठा के, कॉलेज से उठा के अगर यदि होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका सामूहिक बलात्कार, मर्डर कर देना, मार देना, दुनिया भर का घटना होता है। तब उस परिवार को 7 दिन के अंदर कितना पेमेंट दिया जाता है? आपका बोलेगा 8,25,000। ये प्रावधान है अनुसूचित जाति आयोग का। आया समझ में जी? ये है आपका अनुसूचित जाति आयोग। इस वीडियो को पूरा एक एक दलित के पास भारत में पहुंचा दो, कम से कम उनको पता चले कि उनके अधिकार के लिए सरकार कितना आयोग बना के रखा है।